आज उपशास्त्री ज्योतिष गणित के लीलावती पाठ्य ग्रंथ का गुणन प्रकरण प्रारंभ करते हैं। गुणा का सूत्र 5 प्रकार से दिया गया है। पहले तो हम इस बात को जान लेते हैं कि गुणा में क्या सब होता है। इसमें 3 अवयव होते हैं। गुणा करने में 3 अवयवों का काम होता है। प्रथम अवयव गुण्य, दूसरा अवयव गुणक और तीसरा फलस्वरूप गुण्य गुणे गुणक बराबर गुणनफल। अब इस तीनों अवयवों के प्रसंग में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो गुण्य क्या है? तो गुणयतुम योग्यः गुण्यः, गुणयतुम योग्यः गुण्यः, जिसको गुणा किया जाए वह गुण्य है, वह गुण्य होता है। वा गुण्यते अनेन इति, गुण्यते अनेन इति गुणक। गुण्य गुणकयो गुणनफलम गुणितम गुणनफलम भवति। तो जिस संख्या को गुणा करते हैं, जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं, और जो जिस संख्या से गुणा करते हैं उसको गुणक कहते हैं। और गुण्य और गुणक का जो गुणनफल वही गुणनफल होता है। तो यही 3 अवयव होते हैं। तो जेन अंकेन गुण्यते सगुणकः, अर्थात जिस अंक से गुणा किया जाए वह गुणक होता है। अजच्च गुण्यते सगुण्यः, जिसको गुणा किया जाता है वही गुण्य होता है। अब सूत्र कहते हैं। गुणक का पंचधा सूत्र है, 5 प्रकार का सूत्र है। तो पहला सूत्र है गुण्यांत्यमंकम गुणकेन हन्या दुत्सारितेनैव मुपान्तिमादीन्। गुण्यांत्यमंकम गुणकेन हन्यात् उत्सारितेनैव उपान्तिमादीन्। गुण्यांत्यमंकम, गुण्यांत्यम अंकम, गुण्य के अंतिम अंक को गुणकेन हन्यात्, गुणकेन हन्यात्, गुणक से हन्यात् गुना करें। उसके बाद उत्सारितेनैव, उत्सारितेनैव अर्थात अग्रचालित गुणकेन पुनः उपान्तिमादीन हन्यात्। उपान्तिम अंकम अर्थात अग्रिमांकम, अग्रिमांकम अर्थात आदि अंकम, पृथक पृथक अंकों को गुणा कर अपने अपने सामने रखकर जोड़ देने से गुणनफल होता है। तो गुण्यांत्यमंकम गुणकेन हन्यात् उत्सारितेनैव मुपान्तिमादीन्।
गुण्य के अंतिम अंक को गुणक से गुणा कर देते हैं तो गुणनफल होता है। एवं और उत्सारित क्रम से, अग्रचालित क्रम से, यदि संख्या में एक से दूसरा स्थान हो तब तो उत्सारित क्रम से अग्रचालित अंक से गुणक से पुनः उपांतिमम अंकम, उपांतिमादीन अंकान हन्यात। उपांतिम अंक माने अग्रिम अंक माने आदि अंक को गुना करते हैं तो क्रम से अपने अपने सबको अलग अलग गुना कर देते हैं। और गुना करके अपने अपने सामने रखकर जोड़ देने से गुणनफल हो जाता है। यह एक प्रकार है। दूसरा प्रकार, गुण्यस्त्वधोधो गुणखंडतुल्यस्तै खंडकै संगुणितो युतो वा। गुण्यस्त्वधोधो गुणखंडतुल्यस्तै खंडकै संगुणितो युतो वा। वा अथवा गुणकस्य माने गुणक को अभीप्सित माने इच्छित इष्ट अभिष्ट अंक अभिष्ट खंडानि कृत्वा। तो गुणक को दो अभिष्ट खंड कर लें, जैसा इच्छा हो उस प्रकार के गुणक को दो खंड में बांट दें। अभिप्सित खंड कर लें, इच्छित खंड कर लें, और उस खंड को अभिप्सित खंड मान लीजिए जो दो खंड किए तो दोनों खंड को अधोधा क्रम से ऊपर नीचा क्रम से निवेश कर देते हैं, लिख देते हैं, स्थापित कर देते हैं। तई खंड कई उस खंड से या उस खंड को पृथक पृथक अलग अलग संगुणितः गुना कर देते हैं, या फिर जुतो जोड़ कर देते हैं तो गुणनफलम स्यात्, तो गुणनफल हो जाता है। अर्थात गुणक को दो या दो से अधिक खंड कर लेते हैं और उस खंड के तुल्य स्थान में गुणक को प्रत्येक खंड से गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के उपरांत सबों को जोड़ देते हैं तो गुणनफल हो जाता है। यह दूसरा प्रकार है। हो गया। तो गुण्यस्त्वधोधो गुणखंडतुल्यस्तै खंडकै संगुणितो युतो वा। अब इसके आगे तृतीय प्रकार से कहते हैं। तृतीय प्रकार का सूत्र निम्नवत है। भक्तो गुणः शुद्ध्यति जेन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। भक्तो गुणः शुद्ध्यति जेन तेन भक्त्या च गुण्यो गुणितः फलं वा। वा अथवा तृतीय प्रकारेण गुण माने गुण कहा जेन अंकेन माने जिस किसी अंक से, जिस अंक से अंक से अर्थात जिस किसी संख्या से भक्त भजने न भाग देने से शुद्ध्यति गुणक शुद्ध हो जाता है। शुद्ध्यति शुद्ध हो जाता है, निःशेष हो जाता है।
निशेष हो जाए। तो तेन अंकेन, उस अंक से, जिस अंक से शुद्ध हो जाए उस अंक से, अर्थात उस संख्या से, गुण्यो गुणितम, गुणितः, गुण्य को गुना कर देते हैं। तो तद्गुणन फलम भवति, तो गुणन फल हो जाता है। अर्थात जिस संख्या से गुणक में भाग देने पर लब्धि निशेष हो जाए, अर्थात गुणक में निशेष लब्धि हो जाए, उस संख्या से तथा लब्धि से, उस संख्या से तथा लब्धि से गुण्य को गुना करने पर गुणनफल हो जाता है। तो भक्तो गुणः शुध्यति जेन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलम वा, जेन अंकेन भक्तः गुण्येन भक्तः शुध्यति, जिस अंक्या से गुणक में भाग देने से शुद्ध हो जाए, शेष निशेष हो जाए, लब्धि निशेष रहे, उस संख्या को तेनांकेन, उस संख्या से तथा लब्धि से गुण्य को गुना कर देते हैं, तो गुणनफल हो जाता है। यह तृतीय प्रकार हुआ। अब चौथा प्रकार है द्विधा भवेद्रूप विभाग एवं स्थानैः पृथग्वा गुणितः समेतः। द्विधा भवेत् रूप विभाग एवं स्थानैः पृथग्वा गुणितः समेतः। द्विधा भवेत् रूप विभाग एवं स्थानैः, रूप द्विधा भवेत् अर्थात रूप व्यक्त संख्या का दो विभाग होते हैं। दो विभाग कौन कौन है? एक संख्या मन रूप विभाग, अपरः द्वितीय खंड विभाग। एक खंड विभाग और दूसरा स्थान विभाग। खंड और स्थान विभाग से दो प्रकार के विभाग हो गए हैं। अतः स्थाने पृथग्वा गुणितः समेतः, तब स्थान को पृथक पृथक स्थानीय अंक से पृथक पृथक अलग अलग गुणक के स्थानीय अंकों से गुण्यो गुणितः, गुण्य को गुना कर देने पर समेतः, फिर स्थानांतरेण युक्ताकृतेन सति, स्थानांतर से एक जोड़ देने पर अर्थात यथास्थानीय अंक से अंकों को जोड़ देने पर फलम भवति, गुणनफल हो जाता है। अर्थात संख्या के दो विभाग हुए, पहला खंड विभाग, दूसरा स्थान विभाग। अतः गुणक के स्थानीय अंकों से अलग अलग पृथक पृथक गुण्य को गुना करने से यथास्थानीय अंकों के जोग कर देने पर गुणनफल हो जाता है। यह चौथा प्रकार हुआ। अब इसके आगे पांचवा प्रकार है। पांचवा प्रकार
निम्न है। इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नो अभिष्टघ्न गुण्यान्वित वर्जितो वा। इष्टोन युक्तेन गुणेन निघ्नो भिष्टघ्न गुण्यान्वित वर्जितो वा। अथवा पांचवा प्रकार। अत्र अभिष्ट संख्या मान इष्ट संख्या कल्पनीय, कल्पना करना चाहिए। किसी को एक को इष्ट संख्या कल्पना करते हैं, वही अभिष्टांक हुआ। उस अभिष्ट संख्या को गुणेन अर्थात गुणकेन गुणक में ऊन अजुतः क्रमेण कार्य। ऊन माने घटा दे अथवा जोड़ दे। गुण्यो निघ्न, गुण्य से गुना कर दे। फिर पुनः अस्मिन गुणनफले इष्टघ्न, इष्ट से गुना कर दे। तो गुण्यम माने गुण्य को अन्वित माने जोड़ दे। बा विवर्जित माने घटा दे, अंतर कर दे। तदा गुणन फलम भवति, तब भी गुणन फल हो जाता है। अर्थात अपनी सुविधा के अनुसार गुणक में कल्पित इष्ट संख्या जोड़कर अथवा घटाकर गुण्य को गुणा कर देते हैं। पुनः उस गुणन फल में उसी अभिष्ट संख्या से गुणित गुण्य को क्रम से जोड़ने अथवा घटाने पर गुणनफल हो जाता है। यह पांचवा प्रकार हुआ। अब इसके आगे अगले दिन इसकी उदाहरण स्वरूप दर्शावेंगे। अस्तु, घर में रहो, सुरक्षित रहो।